प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। यहाँ हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6800 चयनितों की गिरफ्तारी, सीएम योगी से ना मिलने देना क्या करता है बड़ा इशारा, और सरकार की क्या है अब मंशा, और 6800 नियुक्त पर की नियुक्त अब कैसे होगी, और साथ में आपके जो ये 6800 वर्सेस 13156 पर सियासत है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल्ड वाइज यहाँ देखेंगे और बात करेंगे आपके चयनितों की गिरफ्तारी से संबंधित जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कि 6800 चयनितों के द्वारा कल माननीय जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं गोरखपुर में थे, और वहाँ पर जो है उनके कार्यक्रम में जो है चयनितों ने पहुँचे, और वहाँ पर उन लोगों ने जो है सरकार को जो है अपनी नियुक्ति को लेकर के सीएम योगी से मिलने की इच्छा जाहिर की, बट उनके कार्यक्रम स्थल से ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है फिर कार्यक्रम में या सीएम योगी से मिलने नहीं दिया गया। उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया जहां पर उनकी रैली थी, और वहीं से सीएम योगी से मिलने से पहले ही उन लोगों को ले जा करके जो है थाने में बंद कर दिया गया। उसमें से कुछ जो है महिलाएं, जो चयनित महिलाएं हैं या अभ्यर्थी, उनको जो है छोड़ा गया, और जो है अन्य साथियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो इसका स्पष्ट संदेश ये निकल के सामने आ रहा है कि सीएम योगी जी जो है इन चयनितों से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शांतपूर्वक जो है प्रदर्शन किया, ना तो कोई उन लोगों ने गलत चीज़ें की, बट यहाँ पर जो है इशारा यही कर रहा है कि सीएम योगी भी 6800 की नियुक्ति को लेकर उतने प्रतिबद्ध नजर नहीं आ रहे हैं जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर 6800 चयनितों को बार बार नहीं मिलने दिया जा रहा है तो इसका स्पष्ट संदेश यही है कि कई बार ऐसा हो चुका है, पहले कार्यालय पर मिलने गए थे तब भी नहीं मिलने दिया गया, और अब यहाँ रैली में भी नहीं मिलने दिया गया। तो स्पष्ट संदेश यही निकल के सामने आ रहा है कि योगी सरकार जो है इनको नियुक्त नहीं देना चाहती। ये सरकार की स्पष्ट मंशा है, क्योंकि जो उन्होंने गरीब कल्याण के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वंचितों को सबको मिल रहा है, बट इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लिस्ट आपके द्वारा ही निकाली गई और आप इनको नियुक्त नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, एक सरकार का उदासीन रुख निकल के आ रहा है, और सरकार इस पर चाहती है कि सियासत और तेज होती रहे। और अब सरकार को इस पर क्या निर्णय देना है, क्योंकि अभी साथियों को रिहा करने पर सोचना है, उसके लिए जो है साथियों की बातें हुई हैं, बट यहाँ पर उनको नहीं रिहा किया गया है। ऐसी चीज़ें करना एक शिक्षकों के लिए अपूर्णीय है और गलत है, क्योंकि उनके द्वारा कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ जो सरकार और शिक्षा विभाग के लिए गलत साबित हो, क्योंकि उन्होंने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के उन्होंने जो है मिलने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ी जो है सरकार और शिक्षा विभाग की नाकामी नजर आती है कि 6800 को नियुक्त ना दे करके। अब बात निकल के सामने 6800 को नियुक्त अब कैसे होगी। तो अब जिस आधार से लग रहा है कि कोर्ट के बाहर जो प्रयास किए जा रहे थे धरना प्रदर्शन के आधार पर, हुआ सांसदों और विधायकों से मिलने के बाद सीएम योगी से मिलने का जो प्रयास किया जा रहा था, उससे स्पष्ट रूप से अब निकल के आ रहा है कि सरकार स्पष्ट रूप से यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं देना चाहती है। क्योंकि कल जो मीटिंग होनी थी वो कल कैंसिल हो गई, क्योंकि माननीय जो आपके संदीप सिंह जी थे वो माननीय सीएम योगी के कार्यक्रम में थे, तो कल की मीटिंग वो विभाग में नहीं हुई है। अब वो जब जो है करीब 13-14 तारीख में मीटिंग होगी, उसमें आगे की बातें क्लियर होंगी। बट यहाँ पे जैसा लग रहा है सरकार अब कोर्ट के बाहर नियुक्त नहीं देगी। जैसा उनके मंत्री जी के जो प्रदेश जो प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से लाइव डिबेट में कहा था कि इसमें रॉबिन सिंह का मैटर उलझा के रखा हुआ है, यानी सरकार की तरफ से इन सारे मैटरों को उलझाने की बात की जा रही है और 6800 की नियुक्ति को रोकने की बात की जा रही है। सरकार एक तरफ गरीब कल्याण की बात करती है, दूसरी तरफ जिनको नियुक्ति और न्याय मिलनी चाहिए उनको जो है दे नहीं पा रही है। तो ये एक केवल जुमला है, और सरकार केवल 6800 को नियुक्त के बारे में सोच ही नहीं रही है, और 6800 वर्सेस 13156 पर केवल सियासत कर रही है। क्योंकि यहाँ विधानसभा में लगातार मुद्दा उठा, बट वहाँ पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर चयनितों की जो गिरफ्तारी हुई है एक हाईलाइटेड मुद्दा है, क्योंकि शिक्षकों के साथ ऐसा उदासीन रवैया करना और फिर बैठा के रखने अलग की बात है, और उनको बंद करना और फिर बेल पे रिहा करना ये एक गलत बात है। क्योंकि ऐसे लोगों पर जो अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो ये आपके सभी लोगों के लिए और देश के भविष्य के लिए और शिक्षकों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। तो सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर बड़ी चीज़ सोचनी चाहिए, और सरकार और शिक्षा विभाग को इसका उदासीन रवैया अपनाना चाहिए। केवल बाहरी दिखावे से ये स्पष्ट नहीं होता कि आप इनके साथ हैं, बट आप अगर 6800 को जिस लिस्ट को आप खुद ही अपने हिसाब से निकालें उसको आपको नियुक्ति देनी चाहिए और सरकार की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। तो अभी तक का जो सारा अपडेट देखा जाए या सारी चीज़ें समराइज की जाएँ कल से आज तक की, तो यही लग रहा है कि 6800 चयन सूची को सरकार जो है कंप्लीट नहीं करना चाहती है, केवल और केवल इसको उलझा कर रखना चाहती
ये जो कोर्ट से अब तक बाहर तक नजर आया है। तो जो भी सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है अभी भी उदासीन ही कही जाएगी और यहाँ पर जो है साथियों को रिहा करें और जल्द से जल्द आप सभी लोगों को लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। आप शिक्षा विभाग और सरकार को स्पष्ट रूप से आपको संदेश देना है कि आप सभी हमको नियुक्ति दें या जो भी प्रशस्त मार्ग हो उसको हमको उपलब्ध कराएं। यहाँ पर अब आगे देखते हैं माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा सचिव जी और आपके जो अन्य अधिकारी हैं उनकी तरफ से अगला अपडेट क्या आता है आपकी 6800 नियुक्ति को लेकर के। तो जो महत्वपूर्ण खबर आएगी आपके चयनों से संबंधित या आपके जो ये साथियों को जो है बंद किया गया उनसे संबंधित अपडेट आएगा या अन्य कोई अगर बड़ा अपडेट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।